नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार। आज भारत देश 2 महीने से करीब करीब कोरोना वायरस कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है और करीब 2 महीने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं इस संघर्ष में। और हम बात करेंगे आज, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन हम बात सिर्फ 2 चीज़ों पर करेंगे। हम अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई है, उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले तो आपको बता दें, क्योंकि देश में बहुत संघर्ष चल रहा है मज़दूरों को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं और वास्तविक भी है। तो इन पर बात कभी भी आगे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला काम क्या है कि सरकार ने इस कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए हैं जो आम जनता तक अभी नहीं पहुंच पाई बात। सबसे पहला तो श्रम कानून की बात करते हैं। तो श्रम कानून में भी कई बदलाव किए थे, लेकिन उसमें काफ़ी विरोध हुआ, भूख हड़तालें हुई, अनशन हुए और भी बड़े बड़े नेताओं के भी ट्वीट गए, तो वो वापस ले लिए हैं। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का कर दिए थे और मिनिमम वेजेस भी ख़त्म कर दिए थे, मार्केट पर छोड़ दिए थे। ये लेबर की मजदूरी क्या तय करनी है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से हम बात कर लेंगे। आज हम बात करेंगे जो एक MSME सेक्टर का आपने नाम सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम मंत्रालय। ये जो उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, जो 20 लाख करोड़ का जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, इसमें इस सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था। तो इस सेक्टर में लाभ अपने लोगों कैसे पहुंचाया जाए, तो उसमें कैसे बदलाव किए हैं, क्या किए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसको MSME कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले का क्या था, जो MSME एक्ट 2006 था, उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया था कि माइक्रो में कौन आएंगे, स्मॉल में कौन आएंगे और मध्यम में कौन आएंगे, मीडियम में कौन उद्योग आएंगे। तो सबसे पहले जो माइक्रो छोटे लेवल पर जो जिनको हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, जो छोटे छोटे स्तर के काम को सबने लोगों ने, जो भी छोटा छोटा व्यवसाय व्यापार कर रहे होंगे, उन लोगों ने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। उसमें इन्वेस्टमेंट का एक विकल्प आता था, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट, जो भी सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 सेक्टर पहले बनाए गए थे, एक सर्विस सेक्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो था 0 से लेकर 25 लाख। जिनका 0 से लेकर के 25 लाख, यानी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। 0 से 25 इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो इसी के बीच का दायरा था। अगर चाहे 1 लाख हुआ हो, चाहे 2 लाख का हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो उस 0 से 25 लाख के श्रेणी में आते हैं, या फिर आप 25 लाख तक आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। सर्विस सेक्टर में क्या था कि जो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किए थे, 0 से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट था, वो माइक्रो में यानी सूक्ष्म उद्योग में आते थे। अब स्मॉल का आ जाइए, जो लघु उद्योग थे, वो 25 लाख से 5 करोड़, 25 लाख, ध्यान सुनिएगा, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच का जो इन्वेस्टमेंट था, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट, जो भी प्लांट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते थे बिजनेस चलाने के लिए अपना, तो 25 लाख से 5 करोड़ के जो बीच का था उसको स्मॉल इंटरप्राइज कहा गया, लघु उद्योग कहा गया, उस क्राइटेरिया में आते थे। ये 2006 एक्ट है जो पहले था। अब जो नया आया उसका हम बाद में बताएंगे। फिर मीडियम आइए, मीडियम इंटरप्राइज को मध्यम उद्योग उसको कहा जाता था। उसका क्राइटेरिया ये था कि जो 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में,
5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो था मध्यम उद्योग था वो। और इसी तरह सर्विस सेक्टर में जो 0 से लेकर 10 लाख तक वो माइक्रो, जो 10 लाख से 2 करोड़ तक वो स्मॉल, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था वो मीडियम इंटरप्राइज थे। तो ये था पुराना आपका जो नियम था, जो सेक्टर था एमएसएमई का, पुराना था ये। अब नया क्या लाए हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ का घोषणा किए हैं, 20 लाख करोड़ में बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई को मिलने वाला था कर्ज के रूप में, जो उद्योग चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए था कि इस एमएसएमई सेक्टर को सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी और फिर इसके बाद इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो इसी उद्योग को हुआ, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग थे और ये सबसे ज़्यादा मजदूर जो लेबर की कंज्यूमर का काम करते थे, ये बहुत कंज्यूम करते थे ये, क्योंकि हर एक छोटे छोटे उद्योग में 10-10, 15-15, 5-5, 20-20, 50-50, 100-100 लोग काम करते थे। ये एकदम ख़त्म हो चले थे। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, सब चेहरे पर खुशी दौड़ी, लेकिन उसी की आड़ में क्या किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब नई स्कीम क्या लेकर आए हैं, जो क्राइटेरिया चेंज किए हैं वो क्या किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक में कर दिए, अलग अलग नहीं किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए हैं, 1 करोड़, समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। जो 25 लाख तक था इन्वेस्टमेंट, 0 से 25 लाख तक था, उसका क्राइटेरिया बढ़ाकर कर दिए 1 करोड़ रुपये। जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है वो माइक्रो इंटरप्राइज में आता है, वो सूक्ष्म उद्योग में आता है, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बताइए कितने उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लगा चला रहे थे, उनका क्राइटेरिया बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। अब आ जाइए इसी तरह से स्मॉल इंटरप्राइज में क्या किए हैं, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ का जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल में क्राइटेरिया उसके लिए फिक्स कर दी गई, वो स्मॉल में आएगा, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए जो नया है भी आया है। इसी तरह से मीडियम इंटरप्राइज का क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट, 11 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये फिगर आपके सामने है। अब जो हम बात कह रहे थे कि इसमें किसको क्या मिलेगा, सामान्यतः जो सूक्ष्म, माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हुआ करते थे, सामान्यतः इनकी स्थिति बहुत खराब थी भारत जैसे देश में, और यही सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। आपने गांव में, अपने ज़िले में आसपास देखेगा, छोटे छोटे उद्योग चलते रहते हैं, और इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ी हमारे जीडीपी का हिस्सा है, इकोनॉमी का हिस्सा भी हैं। तो इनको अब जो माइक्रो इंटरप्राइज थे, जो छोटे उद्योग थे, सूक्ष्म उद्योग थे, उनका जो 0 से लेकर 25 लाख तक था, वो श्रेणी अब 1 करोड़ तक हो गई है, क्राइटेरिया हो गया। अब उसमें क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उनके लोग हैं बड़े बड़े, वो लोग इस पैकेज का लाभ लेंगे और ये छोटे लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात है, पैकेज तो घोषणा कर दिए, अब निर्भर करता है बैंक के ऊपर, बैंक किसको लोन देगा। तो बैंक का आप लोग जानते हैं, जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा होता है, जिसका गुडविल ज़्यादा होता है, उसी को बैंक फाइनेंस करता है, उसी को बैंक लोन देता है। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो इसने किया है वो भी माइक्रो में आता है, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है वो भी माइक्रो में आता है, जिसने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो भी माइक्रो में आता है, इसने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो भी माइक्रो में आता है, और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति माइक्रो में आता है। अब 5 लाख रुपए वाला इन्वेस्टमेंट वाला व्यक्ति अगर बैंक के पास जाएगा, वो कहेगा हमें लोन चाहिए, हमारा नुकसान हुआ है, उसी बैंक में 1 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट वाला भी जाता है, तो बैंक 1 करोड़ वाले को प्राथमिकता देगी।
5 लाख वाले को नहीं देगी। इसी तरह से एमएसएमई जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बदलाव करके इन्होंने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। तो हम अपील करते हैं जो छोटे छोटे उद्योग भाई लोग अपने चला रहे हैं, वो लोग इसका विरोध करें और पत्र के जरिए अपना विरोध दर्ज कराएं। आप एमएसएमई के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखिए सब लोग, और उनसे कहिए कि इस सेक्टर का जो क्राइटेरिया आपने बढ़ाया है, इसको क्राइटेरिया को वापस लीजिए, उसी क्राइटेरिया में रखिए इसको। फिर एमएसएमई कहाँ रहा? जब 500 करोड़ रुपये इसका टर्नओवर हो जाएगा, वो एमएसएमई श्रेणी से कहाँ रहा वो फिर तो उनका उच्च क्वालिटी के उद्योग में चले गए। तो इसलिए सबको जो है इसका विरोध दर्ज कराएं।